22 तारीख को दोपहर को उसको इंजेक्शन लगाया गया। इस बात का भी तमाम लोगों को पता है। एकाएक उसकी तबीयत बिगड़ी। करवाड़े जो उनके साथ थे उन्होंने प्रयास इस बात का किया। वहाँ के जो नर्स थी या रेजिडेंट डॉक्टर था उनको उन्होंने बार बार कहा कि भाई पेशेंट की तबीयत थोड़ी इंजेक्शन के बाद ठीक नहीं है। उन्होंने उसकी बात का केयर नहीं किया और उसके बाद में एकाएक ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। शायद वो बेड पे ही खत्म हो गई थी। अंदर उन्होंने इमरजेंसी में ले जाके उनका इलाज करने की उपचार करने की कोशिश की। उसका पति लालचंद ने उनसे बार बार ये कहा कि भाई मेरे को फाइल की आप फोटोकॉपी लेने दे, मैं जयपुर में किसी से चर्चा कर लूँ, मैं इसको दिखा लूँ, मुझे इसको रेफर कर दो। उनकी सुनाई नहीं की गई। करीबन 7 बजे के बाद एकाएक एम्बुलेंस उन्होंने प्राइवेट बुलाई। दीपा को उसमें लेटाया, जयपुर की तरफ मूवमेंट किया दौड़ के ये, क्योंकि उसकी दीपा की काकी थी उसको तो वहीं आने ही नहीं दिया, उस बच्ची का भी पता नहीं चला। दौड़ के ये ड्राइवर के पास स्वयं लालचंद बैठा, बाजौर के पास जैसे ही ये पूछे तब उनको ये पता चला कि भाई ये तो, क्योंकि उनको पता ही था शरीर बिल्कुल शांत हो गया है, तो वापस यूटर्न लिया। तब इसने पूछा कि इसको कहाँ लेके जा रहे हो, तो उन्होंने कहा ट्रॉमा में एक बार इसको लेके जा रहे हैं। ट्रॉमा में लाए, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया और उसके बाद में 100 ग्राम में उसकी डेड बॉडी रख दी। गाँव के व्यक्ति कल यहाँ इसके लिए आए, चर्चा की। दोपहर हो गई, करीबन 2-2:30 बजे के बाद जिला प्रशासन का एक पटवारी से लेके जिला कलेक्टर तक यहाँ बैठते हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से लेके यहाँ हमारे सीएमएच और इस हॉस्पिटल के पीएमओ और आपके इंचार्ज जनाना हॉस्पिटल के बैठते हैं। किसी भी व्यक्ति के संज्ञान में कल दोपहर तक ये बात नहीं आई। दोपहर के बाद में डॉक्टर आए, उन्होंने कहा काहे के लिए यहाँ बैठे हो, तो इस बारे में चर्चा की। बोले इसका पोस्टमार्टम करवा लो। पोस्टमार्टम तब कराएंगे जब हमें इस बात का पता चले कि भाई ये क्यों मरी। अंदर लेके गए, हमारे 5-7 साथी गए, उन्होंने वार्ता वहाँ की। 1.5-2 घंटे उन्होंने इन लोगों को काफ़ी सारी बातें बताई, ये कर लो और वो कर ले, ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। ये करते रहे, वापस आ गए। करीबन 4:30 बजे मैं, खोकर जी और राजेश जोया जी तीनों अंदर गए। पीएमओ साहब बैठे थे, प्रिंसिपल साहब बैठे थे और पूरे पीएमओ महेंद्र जी वहाँ बैठे थे। उनसे बात की, भाई आपने 1 घंटे का हमें समय दिया था, आपने क्या इसमें अब तक निर्णय किया। उन्होंने कहा आधा घंटे का आप समय हमें दो, आधे घंटे के बाद में हम आपको सूचित करते हैं। करीबन 6 बजे तक हमारे तमाम लोग यहाँ बैठे रहे। 6 बजे के बाद में भी इनकी ओर से कोई हमारे पास प्रस्ताव या सूचना नहीं आई। मजबूरन हमें ऐलान इस बात का करना पड़ा कि कल 10 बजे के बाद में हम बड़ा धरना यहाँ बहन दीपा को न्याय दिलाने के लिए, उनके दोनों मासूम जो बच्चे, 1-2.5 कल तक वो 1.5 दिन की बच्ची थी, आज वो 2.5 दिन की बच्ची है, उनको न्याय दिलाने के लिए। और एक 1.5 साल की बच्ची है, दीपा का ससुर है, जिनको नई जानकारी है, बिल्कुल मंदबुद्धि का व्यक्ति है, पागल के रूप में घर में एक तरह से बंद रहता है। एकमात्र जो सारा इन दोनों बच्चियों का बचा है, उसका पिता लालचंद जो मजदूरी का काम करता है, जब पटे का काम वो करता है, उसके लिए ऐलान इस बात का करना पड़ा कि भाई संविदा की नौकरी इस बच्चे को मिले। इन बच्चियों को सहारे के रूप में पूरा जीवन इनका सामना पड़ा। एक बच्चे ने तो अभी आंखें भी नहीं खोली है। इनके लिए कोई आर्थिक पैकेज आप यहाँ से कर दें, आर्थिक रूप से आप करें, कुछ हम बढ़े, कुछ आप लोग करें, मिलजुल के पूरा प्रशासन करें। इतना बड़ा सिस्टम है, क्योंकि ये मानवता की बात है। जिन्होंने तो मानवता को शर्मसार भी कर दिया। कल से लेके 1 बजे तक, परसों से लेके 1 बजे तक पटवारी तक का व्यक्ति भी यहाँ मिलने नहीं आया कि भाई आप इतने सारे व्यक्ति, विशेष तौर से हमारे संसद की महिलाएं जो कम आंदोलन पे आया करते हैं, सवग्रह के सामने जब कोई लेडीज खत्म हो जाता है या कोई परिवार का कोई मुखिया खत्म हो जाता है तो महिलाएं कभी भी नहीं आती। मजबूरन महिलाओं को भी इस दरी पे आना पड़ा आसपास, क्योंकि ये बच्चा खाना नहीं खा रहा है। उसके बच्चे ने आंखें भी नहीं खोली, वो इसे 40 के टेम्परेचर में वो भी यहाँ बैठी है। वो तो शानी औरत थी, बुजुर्ग औरत थी, उस बच्ची को वहाँ से निकाल के ले गई। नहीं तो उस बच्ची का भी ये पता नहीं चलता कि बच्ची को ले कौन गया, उनको यहाँ तक भी पता नहीं था। अबे 1 बजे बाद में तहसीलदार जी आए, एसडीएम साहब आए, हमसे वार्ता की, सीआई साहब भी थाने के आए, अंदर भी उन्होंने हमें बुलाया, वार्ता करने की कोशिश की। लेकिन उनका पहला लक्ष्य यह है कि ये बच्ची हमें दे दो, इस बच्ची का हम इलाज कराना चाहते हैं। 2.5 दिन तक तो इनको यही पता नहीं कि बच्ची है कहाँ, जनाना हॉस्पिटल में है, घर है, बच्ची कहीं लावारिस है, बच्ची को कोई लेके चला गया, कुछ भी उनको पता नहीं। और अब इनको चिंता लगेगा बच्ची का तो पीलिया हो गया। जनाना हॉस्पिटल से डॉक्टर, जो बच्चों का डॉक्टर, वो आए हैं, एम्बुलेंस लेके आए हैं और बराबर प्रयास इस बात का कर रहे थे कि इस बच्ची को हमें आप सुपुर्द करो, हम इसका इलाज कराएंगे। मैंने कहा इलाज हमारे तमाम लोगों ने जो संजीदा लोग थे उन्होंने कहा इलाज हम करा लेंगे, बच्ची को हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा उसका इलाज हो, कहीं उसका पीलिया नहीं हो जाए, उस बच्ची का कोई नुकसान नहीं हो जाए, उसके लिए भी हमने प्रयास किया है। हमारी वार्ता अभी एडीएम भी आई है, उनसे वार्ता भी है। वार्ता में हमने इनको ये कहा है कि भाई संविदा की नौकरी दो, और इनको जो हमने पहले 21 लाख का पैकेज तय कर रखा था, दोनों बच्चियों का 22 लाख का, 11-11 लाख का, उन दोनों बच्चियों की पैकेज की आप व्यवस्था करो, जिनसे उनका बचावा, इस बच्चे का जीवन, इसके पिताजी का जीवन, ये जो दोनों बच्चियां बहुत मासूम बच्चियां हैं, इनका पूरा जीवन सामने पड़ा है। इनके
जीवन के लिए कुछ आप करो, उसके लिए हम उनको कह के आए हैं। निश्चित मैं आप लोगों से भी इस बात का निवेदन करना चाहूँगा, लड़ाई बड़ी लड़ाई है, क्योंकि ये लड़ाई मानवता की लड़ाई है। लड़ाई आप लोगों ने बहुत लड़ी होगी, बहुत सारी तमाम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ेंगे। मैं हमारे मीडिया के तमाम साथियों का भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि आपने इस बात को प्रमुखता से अखबारों में भी छापा है, आपने कवरेज, जितने भी हमारे जो चैनल के लोग हैं उन चैनल के लोगों ने भी इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाया। मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा, ये घटनाएं बार बार ऐसी घटनाएं होता है। मैं कहता हूं राजस्थान की शायद पहली ऐसी घटना है। ऐसी घटना कभी कभी हुआ करते हैं जिनका कोई वारिस नहीं है, एकमात्र वारिस। मैं अभी भी हम लोग यहाँ चर्चा इस बात की कर रहे थे कि वो एक साधारण सा मजदूर व्यक्ति, दुबला पतला साधारण सा, वो तो मजदूर है। यदि कोई बड़ा व्यक्ति हो जाता तो अब तक या तो सुसाइड कर जाता या पागल हो जाता, क्योंकि उनके सामने पहाड़ खड़े हैं, बाप चल नहीं सकता, वो पागल है, माँ उसके है नहीं और कोई परिवार का है नहीं, और कुदरत ने भी उसके साथ बड़े अजीब फैसले के हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनके भी कोई दूसरा कोई सहारा ना, पति ने वो भी स्वर्ग में चले गए, इसके पास कोई सहारा नहीं है। बचा ये किसका सहारा? इसकी पत्नी हुआ करती थी, उसने बच्ची को तो पैदा कर दिया, पहले भी एक बच्ची उसकी है, लेकिन उसका सहारा नहीं। ये बच्चा है कि मजदूरी करना जाएगा तो इसे 2.5 दिन की बच्ची को लेकर बच्चा कहाँ मजदूरी करने जाएगा? उसे 1.5 साल की बच्ची को कैसे इस बच्ची को साथ लेकर मजदूरी करना जाएगा? ये एक चिंतनीय विषय है। इसमें तमाम जितने मीडिया के साथी आपने निश्चित ही इस संवेदनशील मुद्दे में आपने बहुत सराहनीय तमाम लोगों ने साथ और सहयोग दिया। आपकी कही हुई बात, आपकी लिखी हुई बात, आपकी आवाज़ पूरी दुनिया देखती है, इसलिए इस संवेदनशील मुद्दे में आप लोगों ने सहयोग दिया। विशेष तौर से तमाम लोग इस मामले में आए। 2 घंटे का हमने उन लोगों को कहा, 4 बजे का समय आपका है, 4 बजे तक इस बात का निस्तारण यदि वो करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। 4 बजे तक वो इस बात का निस्तारण नहीं करेंगे और इन दोनों बच्चियों का और इसे लालचन के लिए वो नहीं कुछ कर पाएंगे, तो हम लोग तमाम लोग पूछ इस बात के लिए करेंगे। छोटी मासूम बच्ची और 1.5 साल की बच्ची को साथ लेते हुए जिला कलेक्टर के हेडक्वार्टर की ओर कूच करेंगे। उस रोड पे उन बच्चियों को दोनों को साथ लेते हुए बैठेंगे और लड़ाई लड़ेंगे आर पार की, चाहे नुकसान और नफा कितना भी हो जाए। इसके लिए भी मैं तमाम लोगों से इस बात का आश्वासन चाहूंगा। डर लगे तो छोड़ के चले जाना, वैसे आप विरोध करते हो, कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। यदि बच्चों के पक्ष में या इस व्यक्ति के पक्ष में सब लोगों की राय मेरी राय के अनुसार है, तो तमाम लोग हम उधर कूच करेंगे और बच्चियों को साथ लेकर दरी पे 2.5 दिन की बच्ची को साथ लेके बैठेंगे और न्याय की इस लड़ाई को हम अंतिम लड़ाई समझते हुए इस लड़ाई की लड़ाई को हम लड़ेंगे। यही मैं कहना चाह रहा था। वार्ता अभी हमारी इतनी पर हुई है, वो जानकारी आपको देना चाह रहा था। थोड़ी देर में उनका क्या मैसेज है उन्होंने प्रिंसिपल साहब को बताया। एडीएम बैठे हैं, एसडीएम बैठे हैं, तहसीलदार बैठे हैं, सारे लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं। ये बात कहाँ तक पूछती है वो हमें और आपको सब लोगों को बताएंगे, वो आपको करेंगे। उसके बाद में 4 बजे बाद में अगला मूवमेंट अपना जिला कलेक्टर की ओर रहेगा।